बोल गुरु नानक देव की, बोलो राजा रामचंद्र की, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री गौ माता की जय। बोलो जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की। बोलो वाचल प्रसाद साहेब की। बोलो अमरदास साहेब की। बोलो प्रेमदास साहेब की। बोलो नारायणदास साहेब की। बोलो श्री गंगा मैया की। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओंकार बिंदुं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। तुझे आगे अरदास हमारी, तुझे आगे अरदास हमारी, ये पिंड सब तेरा, करनानिक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने तेरा, करनानिक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने तेरा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय जय, गोविंद भज मन गोपाल भज मन गोविंद भज मन गोपाल भज मन, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद भज भज गोपाल भज मन गोविंद भज भज गोपाल भज मन, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद भज मन गोपाल भज रे गोविंद गोपाल भज रे, गोविंद भज मन गोपाल भज रे गोविंद भज मन गोविंद भज मन गोपाल भज रे गोविंद गोविंद भज भज गोपाल भज रे गोविंद भज भज गोविंद भज मन गोपाल भज रे गोविंद गोविंद भज मन गोपाल भज रे गोविंद भज भज गोपाल भज रे गोविंद गोविंद भज मन गोपाल भज रे गोविंद भज मन गोविंद भज भज गोपाल भज रे गोविंद भज मन गोविंद भज मन गोपाल भज रे गोविंद भज भज गोपाल भज रे गोविंद भज भज गोविंद
गोविंद भज मन गोपाल भज रे गोविंद गोविंद भज रे गोपाल भज रे गोविंद गोविंद भज मन गोपाल भज रे गोविंद गोविंद भज रे गोपाल भज रे गोविंद भज रे। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। सर्वसाध संगत सभी बोलेंगे हरि ओम। यह सायंकालीन समय भगवत नाम चिंतन सत्संग की बेला, जैसे गोधूली बेला भी कहा जा सकता है। गौओं के वन से चारा चरकर वापस आने का यह समय है। दौड़ते हुए आती हैं गायें अपने बछड़ों से मिलने के लिए। तो प्राय इसी समय चरवाए गायों को अपने तबेलों पर वापस ले आते हैं, तो वे दौड़ती हुई आती हैं, जिनके चरणों की रज उड़ा करती है, धूल उड़ी करती है उनके दौड़ने से। इसलिए इस समय को, इस बेला को गोधूली बेला भी कहा जा सकता है। इसी उपलक्ष्य में अपने मानव जीवन को सार्थक करने के लिए यह समय बहुत ही सदुपयोग करने के लायक है, जिसमें कई दिनों से कल्याण मासिक पत्रिका के कुछ आख्यान आप सुन रहे हैं। कल साधन उपयोगी पत्र में गोपियों की महत्वता का आपने बखान सुना। आज का प्रसंग है कृपा अनुभूति। प्रत्येक पत्रिका, मासिक पत्रिका में आखिर में कुछ ऐसे लेख दिए जाते हैं, जैसा कि कृपा अनुभूति है। जिन्होंने अपने जीवन में ऐसी भगवत कृपा का अनुभव किया है, उनके कुछ दृष्टांत इस शीर्षक के साथ दिए जा रहे हैं। वे अपना अनुभव गीता प्रेस में भेजा करते हैं और उन्हें प्रचारित करने के लिए इस पत्रिका में लिखा जाता है, जिसका शीर्षक है श्री रामायण के अखंड पाठ का अमोघ फल। बोलो सियावर राम। मंत्र महामनि विषय ब्याल के, मेटन कठिन कुअंक भाल के। यह रामायण की एक चौपाई का वाक्य है। मंत्रों में वह अमोघ शक्ति होती है कि वे भाग्य में लिखे दुर्भाग्य को भी पलट देते हैं। वैसे तो कहा गया है कि जिसके भाग्य में जो लिखा है वो कभी मिटता नहीं है, परंतु यदि ऐसे कुछ अभ्यासपूर्वक कर्म किए जाएं या ऐसे मंत्रों का जाप किया जाए, तो वह कुदरत का लेख भी रेटने में समर्थ हो जाते हैं। प्रस्तुत घटना इसी तथ्य की पुष्टि करती है। सभी बोलेंगे हरिओम। बात उस समय की है जब मैं 23 वर्ष का अनुभवहीन अपरिपक्व नवयुवक था। अर्थात अभी मैं युवक नहीं बन पाया था, अभी कम उम्र थी, अपरिपक्व, पूरी तरह से युवक नहीं हुआ था, किशोर अवस्था जिसे कहा जा सकता है। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करते ही मेरी नियुक्ति नगर पालिका पुस्तकालय एवं वाचनालय में लाइब्रेरियन के पद पर हो गई। प्रारंभिक 1 वर्ष में ही मेरे काम का प्रभाव मेरे अधिकारियों, सहकर्मियों एवं
जनता पर अच्छा पड़ा। अतः लगभग 1.5 वर्ष बाद ही मेरे अनुरोध पर मुझे नगर पालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद पर स्थानांतरण कर दिया गया। सभी बोलेंगे हरिओम। यहाँ भी मेरे कार्य से मेरे प्रधान अध्यापक, सह शिक्षक एवं छात्र सभी प्रसन्न थे और मेरी गणना अच्छे अध्यापकों में की जाती थी। जिसके व्यवहार से सभी प्रसन्न रहें, उसके लिए उसे अति नम्रता का परिचय देना पड़ता है, नम्र होना पड़ता है और मधु वचनों द्वारा वार्तालाप करना पड़ता है, मीठे वचन बोलने पड़ते हैं, जिससे सभी प्रसन्न हो रहते हैं। मिठा बोलन निव चलन, हथों भी कुछ दे, रब ना दे बगल में जंगल क्या ढूंढे। गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र वाणी है, गुरुजनों ने दर्ज की है। भाई, परमात्मा की प्राप्ति कहीं मठ मंदिरों में नहीं, अपने अंतःकरण में होती है, लेकिन उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, अभ्यास। और उस अभ्यास के साथ गुरु साहब ने अपनी वाणी के द्वारा समस्त जन मानव को यह उपदेश दिया कि एक तो मीठा बोले, मधुर, और उसी के साथ अपने व्यवहार में नम्रता रखें, नम्र व्यवहार, जिसमें अभिमान न हो, मद न हो, मान की आशा न हो कि मुझे कहीं से मान इज्जत मिल जाए, मेरा नाम ऊंचा हो जाए, मैं ये कार्य कर रहा हूँ तो उससे मेरा नाम हो जाए, उसे अभिमान कहा जाता है। ऐसी आशा न रखें अपने व्यवहार से। यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो गुरु साहब के वचनों के अनुसार मिठा बोलन निव चलन, और हाथों भी कुछ दे, कुछ अपने जीविका से कुछ दान पुण्य भी करें, तो भगवान तो अपने आप ही हमारे अंतःकरण में जो पहले से ही विराजमान है वो प्रत्यक्ष हमें दिखाई देने लगते हैं, जिसे साक्षात्कार कहा जा सकता है। भगवान का साक्षात्कार होता है। भगवान कहीं दिखते नहीं हैं मनुष्यों की तरह। जैसे व्यवहार में आप कहते हैं कि फलाना मुझे मिल गया, कहीं दिख गया, सभी बोलेंगे हरिओम। भगवान के लिए ऐसा नहीं कहेंगे कि भगवान कहीं मुझे दिख गए या मिल गए थे। यह वाक्य उसके लिए कहा जा सकता है जो कि हमेशा न मिलता हो। भाई, फलाना मुझे बाजार में मिल गया, जिसका अर्थ क्या समझे हम कि अभी मिल गया, पहले कभी नहीं मिला था या आगे भी नहीं मिलेगा, कभी कभी मिल जाता है। लेकिन भगवान के प्रति ऐसा नहीं कहा जा, वो तो सदैव हमारे अंतःकरण में विराजमान है। उसका अनुभव किया जा सकता है, साक्षात्कार किया जा सकता है। साक्षात्कार कहा जाता है कि आमने सामने जो मिल जाए उसे साक्षात्कार कहा जा सकता है। सभी बोलेंगे हरिओम। तो ऐसे जीव के कर्म से भगवान का साक्षात्कार अपने ही अंतःकरण में हो जाता है। बाहरी रूप में वे भगवान दिखते नहीं हैं कहीं। जिनको ऐसा भगवत साक्षात्कार हुआ है वे कहीं भगवान को बाहर नहीं ढूंढते हैं, वो तो अपने ध्यान में मग्न होकर और भगवान से बातें करते रहते हैं बैठे बैठे। चाहे जन सामान्य उन्हें देखें तो समझेंगे तो कोई पागल तो नहीं है, अपने आप बतिया रहा है। किससे बतिया रहा है? कोई दिख तो नहीं रहा है, लेकिन उसे दिखता है जिसका साक्षात्कार हुआ है, इसलिए वे भगवान से वार्तालाप करते हैं। ऐसे ही
ये सज्जन पुरुष अपना अनुभव बता रहे हैं, जिन्होंने यह गीता प्रेस को अपना अनुभव लिखा था, नथुलाल थवाइट। उन्होंने भी ऐसा ही अपने जीवन में व्यवहार प्रसिद्ध किया और बता रहे हैं कि सभी छात्र, अध्यापक वगैरह सब मेरे से प्रसन्न रहते थे और अच्छे अध्यापकों की गणना में मुझे गिना जाता था। सभी बोलेंगे हरिओम। परंतु अचानक ही क्या हुआ ऐसा, जिसकी मुझे जानकारी नहीं है। नगर पालिका के उपाध्यक्ष, उनके पार्षद एवं अधिकारी मुझसे रुष्ट हो गए, नाराज रहने लगे। अचानक ही समाचार मिला कि मुझे पदावनत करके प्राथमिक शाला में सहायक शिक्षक के पद पर स्थानांतरण किया जाने के लिए नगर पालिका महासभा में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाने वाला है। हरिओम। अर्थात इसका वह उच्च अधिकारी थे, अध्यापक रूप में माध्यमिक विद्यालय में थे। जैसे कि विद्यालयों में जो पढ़ाई होती है कि एक पहले कक्षा से चौथी कक्षा तक प्राथमिक शाला कहा जाता है, प्रारंभिक शिक्षा, और 5वीं से 8वीं तक माध्यमिक शिक्षा कहा जाता है, और 9वीं 10वीं उस कक्षा को उच्च शिक्षा कहा जाता है, हाई स्कूल। सभी बोलेंगे हरिओम। प्राइमरी स्कूल, आजकल अंग्रेजी का प्रचलन है, तो प्राथमिक शिक्षा को प्राइमरी स्कूल कहा जाता है, और उच्च शिक्षा 9वीं 10वीं तक की शिक्षा को हाई स्कूल कहा जाता है। तो माध्यमिक विद्यालय से मुझे नीचे प्राथमिक शाला में, वो भी शिक्षक, सहायक शिक्षक के रूप में परिवर्तन कर दिया मेरा। समाचार मिलते ही मैं व्यथित होने के साथ ही हतबुद्ध रह गया। मुझे सूझ नहीं रहा था कि क्या किया जाए। खुशामद एवं चापलूसी तो मुझे आती ही नहीं थी। रिश्वतखोरी के मैं सख्त खिलाफ था, और इन्हीं सद्गुणों से ही मुझे विद्यालय में अच्छे अध्यापकों की गणना में रखा गया था, और सभी मुझसे प्रसन्न रहते थे मेरे इस व्यवहार से। अपने काम के प्रति ईमानदारी एवं निष्ठा ही मेरा स्वभाव था। सभी बोलेंगे हरिओम। अंत में निराश हताश होकर यह विचार आया कि अब तो प्रभु की शरण में जाने के लिए और कोई इसके सिवा चारा नहीं है। मुझे किसी सांसारिक जनमानस से कोई आशा न रही। उनसे मैं कुछ काम करवाना नहीं चाह रहा था। मैंने कहा प्रभु शरण ले लें, वही मेरा उद्धार करेंगे, मेरा मान रखेंगे। वैसे मैं प्रतिदिन पूजा उपासना के उपरांत श्री रामायण का पाठ निष्ठापूर्वक किया करता हूँ। बोलो सियावर राम। जो कि श्री रामायण कई प्रकार के लिखे गए हैं, जिनमें सबसे प्रचलित रामायण है तुलसीकृत रामायण, रामचरितमानस। इस श्री पुरुषोत्तम माह में दूसरा पारायण 24 तारीख अर्थात परसों के दिन रखा गया। नवान पारायण तुलसीकृत रामायण का पाठ प्रारंभ हुआ। बोलो सियावर राम। जिसका इस समय 9 दिनों तक पाठ चल रहा है। मूल पाठ, उनकी चौपाई और छंदों के साथ उसका पाठ किया जा रहा है।
ये कहते हैं, अचानक न जाने किस प्रेरणा से यह निश्चय किया कि अपनी लज्जा के रक्षण के लिए श्री रामायण का अखंड पाठ किया जाए। वह शनिवार का दिन था, जबकि महासभा में मेरे विरुद्ध प्राथमिक शाला में स्थानांतरण का प्रस्ताव रखा जाने वाला था। अभी तक मुझे पद से निरस्त नहीं किया गया था, विचार मात्र चल रहे थे कि इन्हें नीचे की कक्षा में भेजा जाए, और वो भी सहायक शिक्षक के रूप में। अतः शनिवार को ही मैं प्रातःकाल 6 बजे संकल्प लेकर, मात्र अभी संकल्प लिया था, श्री रामायण के संपूर्ण अखंड पाठ के लिए बैठ गया। अखंड पाठ होता है अर्थात जिसमें खंड न हो, लगातार निरंतर पाठ किया जाए, उसे अखंड पाठ कहा जाता है, बिना रुके हुए। सभी बोलेंगे हरिओम। जैसे कि कई बार आपने गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पारायण का श्रवण किया है, जो कि 48 घंटों तक चलता है, दिन रात। उसमें विराम नहीं होता, लगातार एक बार प्रारंभ हुआ तो आखिरी तक वो पाठ पूरा किया जाता है, जिसे अखंड पाठ कहा जाता है। तो रामायण के संपूर्ण अखंड पाठ के लिए मैं बैठ गया। दूसरा दिन रविवार था। प्रातः लगभग 6:30 बजे पाठ समाप्त करने के उपरांत पूर्ण आहुति हवन किया और प्रसाद हाथ में लेकर बैठक के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ ही था कि नगर पालिका के लेखापाल अर्थात अकाउंटेंट मेरे सामने वाली सड़क से बड़े मठ की ओर जाते दिखाई दिए। रामायण का पाठ अखंड पारायण 24 घंटे का लगभग चलता है, गुरु ग्रंथ साहिब का 48 घंटे का। शास्त्र के अनुसार उनका समय प्रतिबद्ध किया जाता है कि यह शास्त्र कितने समय में अखंड पारायण में पूरा होगा। तो रामायण और भगवान श्रीचंद दर्शन, गुरु श्रीचंद्र जी के चरित्र उनमें वर्णित हैं। ये 24 घंटे के अखंड पारायण के रूप में चलते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब 48 घंटे का। तो इन महाशय को 24 घंटे हो गए। शनिवार प्रातः 6 बजे संकल्प लिया और पाठ करने बैठ गए, और रविवार 6:30 बजे तक वह पाठ संपूर्ण हो गया। हवन, प्रार्थना, पूजा समाप्त हुई। तो वे कह रहे हैं कि उन अकाउंटेंट को मैंने सड़क से जाते हुए देखा। दरवाजे के समीप मुझे खड़ा देखकर उन्होंने पूछा कि नथुलाल थवायत, कुछ मालूम है? सभी बोलेंगे हरिओम। फिर कुछ पल चुप रहकर वे स्वयं बोले। मेरे जवाब का इंतज़ार ही नहीं किया, उन्होंने पूछा तो सही मुझसे कि कुछ मालूम है, कुछ रहकर चुप रहकर फिर स्वयं बोले, हमारे बड़े बाबू को पदावनत कर दिया गया है। समाचार सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। पदावनत का अर्थ है उनके पद से उन्हें निकाला जाना। स्तब्ध रह गया। फिर उत्सुकता पूर्वक बड़े गिरे मन से, हल्के मन से मैंने पूछा, और मेरे संबंध में महासभा की बैठक में क्या हुआ? उन्होंने कहा, कुछ तो नहीं हुआ, कोई बात ही नहीं हुई थी। आपके पद के लिए, आपके नाम से तो वहाँ कुछ वार्तालाप हुआ ही नहीं। यह सुनते ही मेरे चेहरे पर प्रसन्नता की रेखा दौड़ गई। मन ही मन प्रभु की इस आहेतु की कृपा पर गदगद होकर प्रभु चरणों में सादर प्रणाम किया। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि यह सब श्री रामायण के अखंड पाठ का ही प्रतिफल है। बोलो सियावर राम।
क्योंकि कुछ दिन पहले ऐसे समाचार सुने जा रहे थे कि मुझे पदावनत किया जा रहा है, विचार किया जा रहा है, लेकिन ये तो बिल्कुल मेरे विपरीत हो गया। मुझे उसी पद में रखा गया और बड़े बाबू को पदावनत कर दिया गया। सिंधी में इसके लिए भाषा में कहा जाता है कि भाई बेजे लाए खड खोटण और पाण करण चौरेरा। जो व्यक्ति दूसरे का अहित चाहता है, एक दिन उसी का वैसा ही अहित हो जाता है। इसलिए साधु संतों ने कहा है कि भाई किसी की निंदा न करें, किसी का अहित का न सोचें, किसी की बुराई न करें, चाहे तो किसी का भला कर लें तो बुरा तो न चाहें, यदि भला नहीं कर सकते तो बुरा तो न करें। किसी को कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम उसका अपमान तो नहीं करें। सभी बोलेंगे हरिओम। जैसे कई लोग आते हैं भिक्षाटन करने, साधु संत महात्मा, हरि नारायण भिक्षाम देहि, किसी किसी को ठठोली सूझती है, वे कुछ देना तो नहीं चाहते हैं लेकिन उसका अपमान ज़रूर कर देते हैं, कुछ वचनों के द्वारा, कुछ झुड़की देकर, डांट डपट कर, अरे इतने अट्टे कट्टे हो। सभी बोलेंगे हरिओम। भाई हट्टा कट्टा है तो वो अपने कर्म से है, तुमने थोड़ी खिलाया है उसको, भगवान ने खिलाया है। यदि तुम्हें नहीं देना है तो हाथ जोड़ दो। कई लोग होते हैं कि माफ़ कर दो, तो भिखारी लोग चले जाते हैं कि भाई इन्हें नहीं देना है, नहीं देना है तो मत दो, कम से कम उसका अपमान तो मत करो। एक ऐसे ही सज्जन ठठोली बाज करते थे। सभी बोलेंगे हरिओम। एक भिखारी उनके घर के नीचे से गुजर रहा था। जैसा कि आजकल इमारतें बड़ी बड़ी बनी हुई हैं, पहले तो लिफ्ट भी नहीं हुआ करते थे, सीढ़ियों से आना जाना होता था। एक भिखारी उनके घर के सामने से निकला तो खिड़की से एक बाबू खड़े थे। भिखारी ने उन्हें इशारे से बुलाया कि बाबूजी यहाँ आइए, नीचे आइए। अब पता नहीं उसको क्या सूझा, वो उसके कहने मात्र से 4 माले नीचे उतर आया। सभी बोलेंगे हरिओम। अब पता नहीं क्या काम है, उसको बुला रहा है, पहचान तो थी नहीं, लेकिन था वो भिखारी। सीढ़ियाँ उतर के वो बाबू नीचे आए तो भिखारी बोलता है, बाबूजी कुछ दान दक्षिणा दे दीजिए। सुनकर स्तब्ध रह गया, अब तुम कुछ मांगने के लिए पहले मुझे नीचे बुलाते हो। वो भी बड़े सयाने थे, बोले हाँ आ जाओ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। 4 माले सीढ़ियाँ चढ़ा चढ़ा कर उसको ऊपर ले गया। भिखारी को लगा कि कुछ बुला रहे हैं तो देंगे। ऊपर जाकर अपने घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर खड़े हो गए और भिखारी अभी तक बाहर ही था। बोले बाबा जी माफ़ कर दो। सभी बोलेंगे हरिओम। तो ऐसे ऐसे लोग, एक तो प्रारंभ में आपने सुना कि मीठा बोलना चाहिए। यदि आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, किसी का अच्छा नहीं कर सकते, तो कम से कम किसी का बुरा मत करें। नहीं तो वही बात प्रचारित है कि दूसरे का बुरा चाहने वाले का एक दिन खुद ही बुरा हो जाता है। यहाँ भी ऐसी ही प्रतिक्रिया हो गई। सज्जन नथुलाल थवायत को स्थानांतरण करने का विचार चल रहा था, लेकिन बड़े बाबू का पदान्वनत हो गया, नौकरी से निकाल दिया गया उसे। यह प्रत्यक्ष उन्होंने
नथुलाल जी ने श्री रामायण के अखंड पाठ का अपने जीवन में प्रतिफल देखा। वे आगे बता रहे हैं कि अब तो प्रभु चरणों में मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया। मैंने कई बार सुना था कि श्री रामायण का सुंदर कांड मंत्र स्वरूप है। सभी बोलेंगे हरिओम। यद्यपि रामायण में मंत्र तो नहीं है, छंद हैं, सोरठे हैं, दोहे हैं, चौपाइयाँ हैं, लेकिन वह ऐसा तुलसीकृत रामायण तुलसीदास जी ने उनकी रचना जो की है, भगवान स्वयं उनके अंतःकरण में बैठकर और ऐसी रचना कराते थे। तुलसीदास का जीवन, पहले तो वे रत्नावली उनकी पत्नी का नाम था, उनमें बहुत उनका स्नेह था, मोह कहा जाए, स्नेह तो क्या पर मोह कहा जाए, अंधा मोह अपनी पत्नी में। लेकिन एक बार बड़ी सुंदर व्याख्या है, उनकी पत्नी ने उन्हें फटकार दिया था कि इतना प्रेम मुझसे करते हो, इतना ही जब तुम श्री राम से प्रेम करो तो कम से कम तुम्हारा उद्धार हो जाए। बोलो सियावर राम। वह ताना तुलसीदास को लग गया, फटकार लग गई। बिना कुछ कहे उसी समय घर छोड़कर निकल पड़े और भ्रमण करते करते कई अनुभव प्राप्त किया उन्होंने कई जगहों से। और एक बार कथा आती है कि हनुमान जी के दर्शन उन्हें हो गए। किस तरह हुए? वे प्राय जहाँ रहते थे शौच क्रिया के लिए जाते थे। प्रातःकाल जब लौटते थे तो लोटे में कुछ जल रह जाता था। जंगल से लौटते समय एक पेड़ में वो जल उड़ेल देते थे, रोज का नियम बन गया। एक दिन अचानक उनके लोटे का जल बचा नहीं, वहाँ से गुजरे तो विचार करने लगे, रोज इस पेड़ को मैं जल देता हूँ, आज तो जल रहा नहीं। तो उसमें से एक प्रेत प्रकट हो गए। कहने लगे कि मैं तुम पर प्रसन्न हुआ हूँ, रोज तुम इस पेड़ को जल देते हो जिससे यह हरा भरा भी रहता है और मेरे रहने का यह स्थान है। यदि यह सूख जाता तो मैं यहाँ नहीं रह पाता। कई वर्षों तक मैं यहाँ रहा हूँ तुम्हारे कारण। आज तुम जल देना भूल गए हो, कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। आज कुछ मुझसे कोई वरदान ले लो। सभी बोलेंगे हरिओम। तुलसीदास जी ने कहा कि भाई मैं तो घर बार छोड़ के आया हूँ। उनके मन में था कि प्रभु श्री राम के दर्शन हो जाएं, उनसे मैं ऐसा स्नेह करूं जो ताना मेरी पत्नी ने दिया है, रत्नावली ने। भगवत प्राप्ति के लिए वे निकले हुए थे। प्रेत को देखकर कहा कि चलो इन्हीं से कुछ वरदान मांग लें, भगवान का दर्शन करा दो। प्रेत कहने लगा, हे भाई, यदि भगवान के दर्शन मेरे वश में होते तो क्या मैं प्रेत के जून में रहता? मैं खुद न कर लेता और मेरा उद्धार हो जाता। हाँ, मैं उसकी राह तुम्हें दिखा सकता हूँ कि तुम्हें कौन भगवान के दर्शन कराएगा। फलाने जगह पर एक मंदिर है, वहाँ श्री राम कथा चलती है और यह प्रचलित है कि जहाँ भी रामायण की कथा चलती है वहाँ श्री हनुमान जी आकर विराजमान होते हैं। बोलो पवन सुत हनुमान, जो कि आज भी चिरंजीवित हैं, जिसका अर्थ है आज भी वे इस धरा पर विराजमान हैं, जीवित हैं। चिरकाल तक जिसको जीने का वरदान प्राप्त हो उसे चिरंजीवी कहा जाता है। ऐसी तस्वीरें कई बार आपने देखे होंगे कि भक्त हनुमान के तमाम बहुत ही वृद्ध अवस्था का चित्र बाजार में कहीं कहीं मिल जाता है। बहुत ही बूढ़े हो गए हैं और सफ़ेद बाल आ गए हैं, फिर भी वे रामायण की पोथी लेकर के वृद्धावस्था में वे पाठ किया करते हैं और आज भी भगवान का गुणगान किया करते हैं। तो वह चित्र इसी कारण है कि आज वे इतने युगों तक, त्रेता युग में भगवान श्री राम हुए
उसके बाद द्वापर युग गुजर गया, आप कलयुग चल रहा है, लेकिन भक्त हनुमान अभी तक जीवित हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ रामायण की कथा चलती है और वहाँ भक्त हनुमान कथा सुनने आते हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि फिर मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? बोले वे अपने स्वरूप में नहीं आते हैं, वे स्वरूप बदल कर आते हैं। तो भाई उनसे कैसे परिचय हो, कैसे उनका दर्शन हो? उन्होंने बता दिया कि उस मंदिर में कथा प्रारंभ होने के पहले पहले एक वृद्ध, जर्जर वृद्ध, जिसका शरीर जर्जर है यानी बीमार रहता है, उस रूप में आते हैं। सबसे पहले आते हैं और जब कथा समाप्त होती है तो सबसे बाद में जाते हैं। यह निशानी है उनकी। तुलसीदास जी प्रसन्न हुए, वहाँ गए। एक दिन देखा, दूसरा दिन देखा, बराबर एक वृद्ध जर्जर अवस्था में आते थे, बड़ी प्रेम और श्रद्धा से कथा सुनते थे और सभी के जाने के बाद वे जाते थे। एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन तुलसीदास जी ने विचार किया कि आज इनसे मिलना, भेंट करना जरूरी है। जैसे ही वे मंदिर की साफ सफाई करके बाहर निकले, वन की तरफ जाने लगे, तुलसीदास उनके पीछे पड़ गए। वे वृद्ध बार बार मुड़कर देख रहे थे कि ये मेरा पीछा छोड़े तो मैं अंतर ध्यान हो जाऊं, अपने स्वरूप में आ जाऊं। बराबर वे तो हनुमान थे ही, लेकिन तुलसीदास में श्रद्धा थी, उमंग था। वे उनका पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। आखिर वनवास में आकर के वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि भाई तुम कहाँ मेरे पीछे पड़ गए हो, जाओ अपना रास्ता लो। तुलसीदास जी चरणों पर गिर पड़े। महाराज, मैं आपको पहचान गया हूँ, मुझे आपका पता किसी ने बता दिया है, मुझे अब आप दर्शन दें। भक्त हनुमान ने देखा बराबर ये मुझे पीछा छोड़ने वाला नहीं है, अपने स्वरूप में आ गए। बोलो पवन सुत हनुमान। तुलसीदास जी ने प्रार्थना की, विनय की, मुझे प्रभु श्री राम जी का दर्शन करवा दो। भक्त हनुमान ने उन्हें दर्शन कराए हैं, एक बार, दो बार, तीसरी बार। वे पहचान नहीं पा रहे थे। उन्होंने बता दिया कि फलाने स्थान से राम और लक्ष्मण दोनों निकलेंगे, आप दर्शन कर लेना। एक बार उन्होंने नहीं पहचाना, फिर दूसरी बार पता बताया, दूसरी बार नहीं पहचाना, तीसरी बार चित्रकूट के घाट पर वे बैठ गए और चंदन घिसने लगे। तीसरी बार हनुमान ने कहा कि इस बार ज़रूर दर्शन करना, उसके बाद आपको अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन तीसरी बार भी वे पहचान नहीं पा रहे थे। राम और लक्ष्मण घुड़सवारी करते हुए, धनुष बाण हाथ में लिए हुए वहाँ से गुजरे, तुलसीदास जी के सामने आए। लेकिन तुलसीदास जी उसी ख्याल में हुए रहे कि भगवान आएंगे, राम जी आएंगे और मैं उनका दर्शन करूँगा। उसी ख्यालों में उन्हें पता ही नहीं चला कि ये राम जी खड़े ही हैं मेरे सामने। बोलो सियावर राम। देखिए परमात्मा की विचित्र लीला। तब हनुमान जी ने सोचा कि इस बार यदि इनका अवसर निकल गया तो फिर इनको अति दुर्लभ हो जाएगा भगवान का दर्शन करना। इसलिए उन्होंने लीला की, शुक का स्वरूप धारण किया। स्वयं हनुमान जी ने तोते का, शुक को तोता कहा जाता है, और एक दोहा का बड़े जोर से, क्योंकि आपने सुना होगा तोता मनुष्यों की तरह बोलता है, इसलिए उसी स्वरूप को उन्होंने धारण किया। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। बोलो सियावर राम। तुलसीदास ने अपना नाम जो सुना तो उनका ध्यान गया, भाई ये शुक क्या कह रहा है। चित्रकूट का तो घाट है, संतों की भीड़ भी है, ऐसे परम स्थानों पर संत ही रहा करते हैं अधिकतर, बाकी तो यात्री लोग होते हैं। तुलसीदास तो मैं ही हूँ, चंदन भी घिस रहा हूँ। तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। बस वह नाम सुनते ही उन्होंने विचार किया, तो तिलक, चंदन तो भी मैं घिस रहा हूँ, लेकिन तिलक तो मैं नहीं दे रहा हूँ। उसी समय उन्होंने अपने अंगूठे से तिलक लिया और सामने खड़े
प्रभु श्री राम जी को लक्ष्मण जी को तिलक कर दिया। बोलो सियावर राम। और वे समझ गए कि यही श्री राम जी हैं, चरणों पर गिर पे उनको यह दर्शन प्राप्त हुआ और ऐसी आशीर्वाद प्राप्त हुई जो राम जी के चरित्रों को उन्होंने कलमबद्ध किया और यह तुलसी के रामायण की रचना कर डाली। रामचरित्र मानस जिसका नाम रखा गया है। तो वे चौपाइयाँ लेकिन मंत्र स्वरूप हैं। जैसे वेदों के मंत्र हुआ करते हैं, सिद्ध किया जाता है, मंत्र सिद्ध होता है, उनका बार बार जाप करने से मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। जैसे कई साधु संत योगी पुरुष कोई मंत्र पढ़कर और अपनी मन इच्छित इच्छा पूरी करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं तो मंत्र पढ़ा जाता है, मंत्र पढ़कर वे आशीर्वाद देते हैं, तो उनका वह मंत्र सिद्ध किया होता है। और सिद्ध कैसे होता है? ध्यान पूर्वक उसे बार बार अभ्यास करते हुए उसका जाप करना पड़ता है। तो कई सालों तक उनका निरंतर अभ्यास करने के बाद वह मंत्र उनके लिए सिद्ध हो जाता है। वह मंत्र पढ़ने से उनको वाक शक्ति मिल जाती है, उनके वाक्य जो भी निकलते हैं मुख से वे सत्य हो जाते हैं मंत्र की सिद्धि से। तो यहाँ नथुलाल जी बता रहे हैं कि वह सुंदरकांड श्री रामायण जी का पाठ जो है सो मंत्र स्वरूप है। लोग प्रायः इसका पुरस्चरण करके शीघ्र ही अपने अभीष्ट फल की प्राप्ति कर लेते हैं। संपुट के द्वारा शीघ्र अभीष्ट फल प्राप्त करने के लिए ये मंत्र प्रसिद्ध हैं, जिसमें रामायण का संपुट पाठ चलता है, जिसमें 2 दिनों का पाठ चलता है। और संपुट का अर्थ है ये मंत्र जो हैं सिद्ध करने वाले हर एक दोहे के बाद, हर एक चौपाई के बाद पढ़ा जाता है, जिससे उसका पाठ 2 दिन चलता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यह चौपाई है रामायण जी की प्रसिद्ध, जिसे संपुट रामायण में हर एक पद के बाद, दोहे के बाद पढ़ा जाता है। तो यह मंत्र प्रसिद्ध है अभीष्ट फल प्राप्ति के लिए। परंतु मेरे पक्ष में तो बिना संपुट के ही प्रभु का अमोघ अनुग्रह मिल गया था। मैंने तो अखंड पाठ किया था, एक ही दिन का 24 घंटे का। तब संपुट लगाकर विधिवत पुरुष चरण करने पर शीघ्र ही प्रभु का अनुग्रह मिलेगा और अभीष्ट की प्राप्ति भी होगी। इस ध्रुव सत्य में भला क्या संदेह है। बोलो सियावर राम। यह इन सज्जन नथुलाल थवायत की अपनी जीवनचर्या थी। जीवन की एक घटना उन्होंने गीता प्रेस के द्वारा समस्त जनमानस के सामने रखी कि रामायण के अखंड पाठ से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। जिसका अनुभव जो कर सकता है उसे भी, यदि पाठ करने की इच्छा हो, संकल्प हो, तो वो भी कर सकता है, उसे भी फल की प्राप्ति होगी। इसी के साथ यह आख्यान यहाँ समाप्त होता है। कल का आख्यान है पढ़ो, समझो और करो। उसमें कैसा प्रवचन है ज्ञानपूर्वक आपको कल सुनाया जाएगा। बोलो सियावर राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 गीत गोविंद के सके तो गाले, गीत गोविंद के प्रीत चरणों में लगे तो लाले, प्रीत चरणों में
गड़ा सके तो खुद ही गड़ा ले, गड़ा सके तो बढ़ा सके तो प्रेम बढ़ा ले, बढ़ा सके तो चढ़ा सके तो धर्म चढ़ा ले, चढ़ा सके तो पढ़ा सके तो सत्य पढ़ा ले, पढ़ा सके तो गीता गोविंद के सके तो गा ले, गीता गोविंद के प्रीत चरणों में लगे तो लाले, प्रीत लगा सके तो बाग लगा ले, लगा सके तो जगा सके तो भाग्य जगा ले, जगा सके तो भगा सके तो घेरना भगा ले, भगा मंगा सके तो ज्ञान मंगा ले, मंगा सके तो गीता गोविंद के सके तो गा ले, गीता गोविंद के सके तो प्रीत चरणों में लगे तो लाले, प्रीत चरणों में लगे तो कटा सके तो कर्ज कटा ले, कटा सके तो मिटा सके तो मर्ज मिटा ले, मिटा सके तो निभा सके तो फर्ज निभा ले, निभा सके तो फर्ज गला सके तो गर्ज गला ले, गला सके तो गर्ज गीता गोविंद के सके तो गा ले, गीता गोविंद के सके तो प्रीत चरणों में लगे तो लाले, प्रीत हटा सके तो क्रोध हटा ले, हटा सके तो जरा सके तो द्वेष जरा ले, जरा सके तो भरा सके तो शांति भरा ले, भरा सके तो तरा सके तो उदासी तरा ले, तरा सके तो तरा सके तो उदासी तरा ले। गीता गोविंद के सके तो गा ले, गीता गोविंद के प्रीत चरणों में लगे तो लाले। ओम जय श्री पुरुषोत्तम स्वामी, जय श्री पुरुषोत्तम,
जेको सिक सां तोखे मनाए, जेको पाए पद उत्तम। शरदा साण जो सारो महीनो विरत रखी करे कम, दया धरे पुरुषोत्तम पंहिंजी, दूर करे सब गम। सुबुह सवेल उथी जेको भी याद करे दम दम, उन घर लक्ष्मी पाण अचे थी, रोज करे शम शम। मंदिर में वञी कथा ॿुधे जो त्यागे भोलो भरम, उन जे मथा पुरुषोत्तम वरखे, अंगति करे जो पुरुषोत्तम जी, पाए सुख दायम, जन्म मरण सब मेटे, उन जो नालो करे कायम। पुरुषोत्तम जो ध्यान धरे जो, उन जो ठहे करम, आदि अंत में रहे सदाई, कायम उन जो धर्म। नेम सारथ पुरुषोत्तम जी, जेको करे हरदम, उन जो दासी सफलो थींदो, जग में मनुष्य जन्म। ओम जय श्री पुरुषोत्तम, जेको सिक सां तोखे मनाए, पाए पद उत्तम। ओम जय श्री पुरुषोत्तम, जय श्री पुरुषोत्तम। ओम आरती क्यों सब रामचंद्र जी, सिक शरदा सां श्री रघुवर जी। आरती क्यों सब सिक शरदा सां श्री रघुवर जी। रूप जो सत्य चित आनंद, मन मोहींदड़ दशरथ जो नंद। माता कौशल्या जो आनंद कंद, महिमा सब सीता जे वर जी। महिमा आरती क्यों सब रामचंद्र जी, सिक शरदा सां श्री रघुवर जी। आरती शरण विभीषण
बिरिय जो तो शान वधायो, सेवा पास पई पवन पुत्र जी सेवा। आरती क्यों सब रामचंद्र जी से कशर दासा श्री रघुवर जी। मेरे गुण सर गुण रूप अवांजो, वर्णन कन्था शास्त्र तवांजो, ज्ञान दई भरो भाग असांजो, सेवा कयूं सब तुंहिंजे मंदर जी सेवा। आरती क्यों सब रामचंद्र जी से कशर दासा श्री रघुवर जी। भगतन जो आहे हितकारी, भगतन जो आहे हितकारी, खोजे थी सब सृष्टि सारी, महिमा वेदन आए उचारी, या उदासी अपरंपर जी, या उदासी। आरती क्यों सब रामचंद्र जी से कशर दासा श्री रघुवर जी। आरती क्यों सब से कशर दासा श्री रघुवर जी। पाल तेरा आरता दयाल तेरा आरता, जो जन तुम्हारी भगत करेंगे तनके पास सवारता। लाल सीता मांगोगी बनिया साजने तारा, नादम दोतम सीता गो बेसन गोल्ला, साजन त्रिचंगेरी बाबा घर के कियन चंगी, धनिया लेवे मंगी गोपाल तेरा। कन के धन कंटन के धन कुंडन के धन मालम कुंडम मस्त गुलावे होत गुलाल देव गुली मिलते बन के गुलम होत गुलाल देव गुली मिलते बन। ऐसे रिचंद परताप के देवन बड़ो परताप। घुमाए रखी चलो अंदाज से लाए। ठाकुर श्री भार्गवती पौड़ी प्रथम के गुरु नानक ले जाए, गुरु अंगद गुरु अमरदास गुरु रामदास सोईसाय, गुरु अर्जन देव गुरु हरगोबिंद सिमरन श्री हर राय। श्री हर कृष्ण साहब ध्याये जिनठे सब दुख जाए, गुरु तेग बहादुर सिमरिये घर नौ धावे धाय। धन धन दसवां पातशाह श्री गोबिंद सिंह महाराज।
छोड़ी सुल्तान कर मुझको आसान सर्वथाइयों साहेब देख जोड़ करूँ अरदास भावे दाने रात सापे जाने करे आप पे आने रात के नाम का जोड़ खला कीचे अरदास अरदास सर्व कमरा सचे सदगुरा के पास सर्वसात संगत बोलो राजा राम श्री गुणा के चरण कमलों का ध्यान धर कर बोलो बाबा चल प्रसाद साहेब बाबा अमरदास साहेब बाबा प्रेमदास साहेब बाबा नारायण दास साहेब जी के चरण कमलों का ध्यान धर कर बोलो बाबा श्रीचंद साहेब बाबा लक्ष्मीचंद साहेब बाबा रंगीराम साहेब जी के चरण कमलों का ध्यान धर कर बोलो भगवान श्री रामचंद्र भगवान श्री कृष्ण देव जी के चरण कमलों का ध्यान धर कर बोलो तारा सभी देवी देवताओं ऋषियों मुनियों चारों धामों श्री माता पिता जी का ध्यान धर कर लो श्री गुरु ग्रंथ साहिब अमर कल्पतरु भगवान श्री चंद दर्शन सभी ग्रंथों शास्त्रों जी के चरण कमलों का ध्यान धर कर लो श्री भूदेवी गौ माता श्री गंगा माता जी के चरण कमलों का ध्यान धर कर लो श्री पुरुषोत्तम महात्म जी का ध्यान धर कर लो प्रेम और खुशी दे नाल सारी साथ संगत मिलकर बोलो भगवान तेरी आस कम तेरी आस तेरा आश्रा तुम्हारा मास तेरे की अरदास तेरा अवस्था रहे आय सूरत राजी रहे चुला तबदा रहे सुमति प्रकाश करो कुमति दूर सत्संग भजन आरती जी अरदास प्रसाद जी अरदास सारी सात संगत जी अरदास सारी सात संगत जी देश प्रदेश रक्षा करना हे श्री पुरुषोत्तम भगवान आवाजेन परम पावन अवसर में सुबह शाम आवाजी आरती अर्चना स्तुति वर्णन थी रही है पाठ साहब रखेला है कथा कीर्तन थी रहे सो भी निर्विघ्नता सा संपन्न कदा हे अंतर्यामी पिता चार पैर दिया जा सुख साव जा रहा तव चार पैरा जा भी सुख साव जा जो तो ते नंगा वृद्ध बाणे गिल जा रखो गुरु नानक नाम चरंती कला त्रिवाणी सर्व संगत का भला बोल गुरु नानक आदव नानक वार सर्व कला सुमरथ बोलंते राखो प्रभु फेरत फेरत प्रभु आया सच्चा पातशाह एकम सदगुर प्रसाद सोरठ मैला पहला तू प्रभदाता दान मत पूरा हम थारे बेखारी जी मैं क्या मांगा के चथुर न रहाई हर दी जय नाम प्यारी जी घट घट रव रया बनवारी जल थल मैयल गुप्तो वर्तै गुर सबदी देख निहारी जी रहा मरत पयाल आकाश दिखायो गुर सत्य गुर कृपा धारी जी सो ब्रह्म अजोनी है बेहोनी घट भीतर देख मुरारी जी जन्म मरण कछ ए जग बपड़ो इन दूजय भगत विसारी जी
सतगुरु मिले तो गुरु मत पाइए, साकत बाजी हारी जी। सतगुर बंधन तोड़ निरारे, बाल न गर्भ मंझारी जी। नानक ज्ञान रतन परगास्या, हर मन वस्या निरंकारी जी। पैत पावन दीन बंधु, सतगुर बंधन तोड़ निरारे, बाल न गर्भ मंझारी जी। नानक ज्ञान रतन परगास्या, हर मन वस्या निरंकारी जी। बोल गुरु नानक देव, बोलो राजा राम, बोलो श्री कृष्ण भगवान, बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान। ओम जले विष्णु तले विष्णु विष्णु सर्वमस्तके, सृजाल माया कुले विष्णु सर्वविष्णुमयो हरि। ओम हरे राम हरे राम श्री राम। राधे कृष्ण लाल हरे हरे, गोपी बोलो हिंदू सनातन धर्म, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। बोलो श्री गंगा मैया लाल कयो। चाय पियो तो फोटो कटो ना, पियो क्या नचे।